भाई साहब, आज हम बात करने वाले हैं उस गुलामी की जो आपको न जंजीरों में बांधती है न किसी जेल में डालती है, लेकिन आप फिर भी आज़ाद नहीं होते। ये गुलामी है डिजिटल गुलामी। हम सोचते हैं हम मोबाइल चला रहे हैं, लेकिन सच ये है कि मोबाइल हमें चला रहा है। आज का इंसान खाना भूल सकता है लेकिन फ़ोन चेक करना नहीं भूल सकता। चलिए जानते हैं डिजिटल गुलामी क्या है, ये शुरू कब हुई, ये कैसे बढ़ रही है और इससे बाहर निकलने का क्या रास्ता है। डिजिटल गुलामी मतलब जब कोई इंसान टेक्नोलॉजी, मोबाइल, इंटरनेट, ऐप और सोशल मीडिया का इतना आदी हो जाए कि उसकी सोचने, समझने और निर्णय लेने का क्षमता वही चीज़ें तय करने लगे। जैसे सुबह उठते ही व्हाट्सएप चेक करना, हर 5 मिनट में इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करना, मोबाइल ना हो तो बेचैनी, गुस्सा, तनाव। मतलब जिस चीज़ को इंसान ने बनाया अब वही चीज़ इंसान को नचाने लगी है। शुरुआत में मोबाइल फ़ोन आया तो लगा वाह, अब तो दुनिया हमारी मुट्ठी में है। फिर स्मार्टफ़ोन आया, लोग बोले अब पढ़ाई, नौकरी सब ऑनलाइन हो गया है तो काम आसान हो जाएगा। पर असल में आसान नहीं, निगरानी वाला हो गया। धीरे धीरे मोबाइल ने इंसान की सोच को पकड़ लिया। बच्चा हो या बूढ़ा, सब स्क्रीन में घुसने लगे। माँ आवाज़ दे रही, बेटा खाना खा ले। बेटा बोले रुको माँ, इंस्टाग्राम पर रील देख रहा हूँ, देखने के बाद खाता हूँ। आप सोचो किसकी सुन रहा है वो, माँ की या मोबाइल ऐप की। हम बिना सोचे समझे अपने बारे में सब कुछ इंटरनेट को दे देते हैं, नाम, उम्र, लोकेशन, पसंद नापसंद। और उसके बदले में क्या मिला? हम पर नज़र रखने वाला सिस्टम जो हमें यहाँ तक बताता है कि किस रंग की टी शर्ट देखी थी कल। अब ये कंपनी जो फ्री में ऐप देती हैं असल में हमसे ही कमाती हैं। हम जो देखते हैं वो बेचती हैं, हम जो सोचते हैं वो तक समझने की कोशिश करती हैं। क्योंकि अब हम ग्राहक नहीं, हम प्रोडक्ट बन चुके हैं। और यही है असली डिजिटल गुलामी का बीज। हम लोग रियल दुनिया में कम, सोशल मीडिया में ज़्यादा जीने लगे हैं। लाइक ना मिले तो दुखी हो जाते हैं, कमेंट में गाली अगर कोई दे तो सारा दिन मूड ख़राब रहता है। मतलब अब हमारी खुशी भी ऐप के हवाले है। ये कैसी आज़ादी है, तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारा मोबाइल तुम्हें सुन रहा होता है। कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी चीज़ की बात की और वो अचानक ऐड में आ जाए? वो कोई जादू नहीं है, ये टेक्नोलॉजी है जो तुम्हारी सोच तक पकड़ने लगती है। अब बताओ, ये आज़ादी है या गुलामी? आज के ज़माने में खाना भी मशीन से मंगाते हैं, किराना भी ऑनलाइन आता है। अब तो एआई से बात करते हैं, चैट जीपीटी से सलाह लेते हैं। धीरे धीरे इंसान अकेला होता जा रहा है और मशीनें हमारी ज़रूरत बनती जा रही हैं। सुबह उठते ही मोबाइल, रात सोते ही मोबाइल। नींद नहीं आती, आंखें जलती हैं पर फ़ोन नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि अब हम खुद नहीं चलाते, मोबाइल हमको चलाता है। आज हम डिजिटल दुनिया में खो गए हैं, जहाँ ना आवाज़ है ना अपनापन, सिर्फ एक चमकदार स्क्रीन है जो दिन भर हमारी आंखों में झांकती रहती है। ये गुलामी सिर्फ जंजीरों वाली नहीं है, ये गुलामी है डिजिटल जंजीरों की, जो दिखती नहीं है पर तोड़ना उससे भी मुश्किल होता है। ये गुलामी कैसे शुरू हुई? सबसे पहले इंटरनेट आया, फिर ऑरकुट, याहू, चैट, फिर फेसबुक, फिर यूट्यूब आता है, फिर व्हाट्सएप, फिर इंस्टाग्राम, फिर टिकटॉक, फिर रील आता है। धीरे धीरे इंसान की आदत लगने लगी और आदत से लत बनने में वक्त नहीं लगता। पहले टीवी देखना था एक टाइम पास, अब रील देखना है टाइम ख़राब। जो समय तुम्हें अपने परिवार, पढ़ाई, दिमाग, शरीर पर देना था, अब वो स्क्रीन टाइम में जा रहा है। मोबाइल कंपनियां, ऐप कंपनियां, डिजिटल एजेंसियां हमारे ब्रेन के बिहेवियर को ट्रैक करती हैं। आपको जो देखना पसंद है वही दिखाती हैं ताकि आप अभी छोड़ो मत और देखो। एल्गोरिदम मतलब लालच प्लस टाइम बर्बाद बराबर आदत डालो। यह एक तरह का आपका माइंड हैकिंग। मान लो अब आपने एक बार सर्च किया जूते की कीमत, अगली बार पूरा यूट्यूब, फेसबुक, अमेज़न सब जगह जूते ही जूते आपको दिखाई देने लगेंगे। आपको लगता है 5 मिनट इंस्टाग्राम चला रहे हैं, लेकिन 30 मिनट निकल चुके होते हैं। रील के पीछे का फार्मूला होता है छोटे छोटे डोपामिन शॉट्स देना, ताकि इंसान बार बार स्क्रॉल करता रहे। डोपामिन दिमाग का नशा, जो पहले नशा शराब में था अब वो रील में है। फ़र्क बस इतना है, शराब के लिए दुकान जाना पड़ता है और रील के लिए मोबाइल में। 10 साल के बच्चे को फ़ोन दे दो, गणित भूल जाएगा पर पबजी याद रखेगा। बच्चे स्कूल से आते हैं लेकिन माँ से नहीं पूछते खाना क्या बना है, पूछते हैं वाईफाई है क्या मम्मी। बच्चे की कल्पना शक्ति खत्म हो गई है क्योंकि रील ने सारा सोचने का काम छीन लिया है। पति पत्नी एक कमरे में हैं,
लेकिन दोनों अलग अलग स्क्रीन में डूबे हुए हैं। माँ खाना बना रही है, बेटा गेम खेल रहा है। दादी बातें करना चाहती हैं, पोता टिकटॉक में बिजी है। रील ने रियल को ख़त्म कर दिया है भाई साहब। इस रील ने हमारे रियल ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया है। हम अपने रिश्तों से ज़्यादा फॉलोअर्स में खुश हैं। इस डिजिटल गुलामी से पैसे कैसे कमाया जा रहा है? आपका ध्यान बराबर उसकी कमाई। जितना ज़्यादा आप स्क्रॉल करते हो उतना ज़्यादा ब्रांड गूगल यूट्यूब पैसे कमाते हैं। आपको लगता है कंटेंट फ्री है, लेकिन असली प्रोडक्ट आप हैं। डाटा बेचा जाता है। आपके व्यवहार, पसंद, लोकेशन, एज, सोच सब कुछ उसके पास मौजूद है। और इस डिजिटल गुलामी का असर आँखों पे पड़ता है। आँखें ख़राब हो जाती हैं, नींद गायब हो जाता है, मानसिक तनाव हो जाता है, अकेलापन महसूस करने लगता है, आत्महत्या की प्रवृत्ति होना शुरू हो जाता है, दिमाग सुन्न हो जाता है, शरीर कमज़ोर हो जाता है, भावनाएं ख़त्म हो जाती हैं। ये गुलामी है, सिर्फ डिजिटल नहीं, मानसिक और आध्यात्मिक गुलामी। इस गुलामी से अगर बचना है तो मोबाइल के डिटॉक्स करो। हर दिन 2 घंटे बिना मोबाइल के जियो। नो फ़ोन जोन बनाओ। खाना खाते समय, सोते समय फ़ोन को दूर रखो। रील की जगह रियल बुक पढ़ो। ध्यान और योगा से दिमाग को शांत रखो। नोटिफिकेशन ऑफ करो। स्क्रीन टाइम ऐप से खुद पर नज़र रखो। सुबह उठते ही मोबाइल मत देखो। बच्चे और फैमिली को मोबाइल से ज़्यादा समय दो। भाई साहब, जिस तरह अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी मिली थी, उसी तरह डिजिटल गुलामी से भी लड़ना पड़ेगा। मोबाइल बुरा नहीं है, लेकिन हद से ज़्यादा कुछ भी जहर बन जाता है। आज भी वक्त है, खुद को बचा लीजिए, वरना आने वाली पीढ़ी इंसान नहीं, एक स्क्रीन की गुलामी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।